नमस्ते किसान भाइयों। लहसुन की फसल में हमें पहला स्प्रे कब और कौन सा करना चाहिए। अभी बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे कि हमारी लहसुन में पीलापन आ रहा है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और ऊपर से सूखना प्रारंभ हो रहे हैं। तो हमें उसको रोकथाम करने के लिए कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। आज मैं आपको जो उपचार इसका बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सही और सटीक उपचार है। एक ही स्प्रे में आपकी लहसुन की फसल से यह समस्या 100% खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लहसुन और प्याज और अन्य फसलों की सही और सटीक जानकारी लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान भाइयों, अभी लगभग हमारी लहसुन की फसल 1 महीने की हो चुकी है या होने वाली है। और ये जो अभी लगातार कुछ ज़िलों में बहुत ज़्यादा हमें बारिश देखने को मिली थी, इसके कारण लहसुन की फसल में भी अभी हमें कुछ जगह रोग देखने को मिल रहा है। जहाँ ज़्यादा बारिश हुई थी वहाँ अभी जड़ गलन की भी समस्या आ रही है, उसके बाद में लहसुन गलन की भी समस्या आ रही हैं। ऊपर से पत्ते पीले पड़ के सूखने की भी समस्या हमें देखने को मिल रही है, भूरेपन की भी समस्या आ रही हैं। तो अब इसमें ट्रीटमेंट अभी करना बहुत ज़रूरी है किसान मित्रों। अगर जो हमने इसमें कोई स्प्रे नहीं किया और 2-4-8 दिन की अगर जो ढील कर दी, तो यह रोग फिर जो है ज़्यादा हमारी लहसुन की फसल में फैलेगा और फिर जड़ों में जो है निमाटोड की समस्या आ सकती है और उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए अब हमें कौन सा स्प्रे करना है, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिसके कारण लहसुन की फसल जो है पीली पड़ रही है, जड़ सड़ने की समस्या आ रही है, लहसुन सड़ने की समस्या आ रही है। और कुछ किसान मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे यहाँ बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये जो मौसम 8 से 10 दिनों तक धूप नहीं निकली है, इसके कारण जो है लहसुन में भूरापन आ रहा है और पत्ते नीचे झुक रहे हैं। तो अब उसके लिए हम कौन सा स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारी लहसुन जो है 35 दिनों की हो चुकी हैं और अभी हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण हमें कुछ कुछ जगह जहाँ पानी लंबे समय तक भरा हुआ रहा था, वहाँ पर हमें जड़ गलन और लहसुन गलन की भी समस्या देखने को मिल रही हैं। और पत्ते ऊपर से जो है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऊपर से कुछ पत्ते जो है पीले पड़ के ऊपरी सिरा जो है सूख रहा है। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें जो आज स्प्रे करने वाले हैं वही स्प्रे आपको बता रहे हैं। तो आपकी लहसुन की फसल में भी अगर जो ये समस्या आपको दिख रही हैं, जो कि जड़ सड़न की समस्या आ रही हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं या सूख रहे हैं, तो आप यह स्प्रे कर सकते हैं। और अगर जो आपके इधर बारिश नहीं हुई है या बारिश कम हुई है और आपको अगर जो लग रहा है कि हमारी लहसुन की फसल में जो है पीलापन आ रहा है या पत्ते सूखने की समस्या आ रही हैं, तो भी आप यह स्प्रे अवश्य कीजिएगा ताकि यह समस्या, यह रोग आपकी लहसुन की फसल में आगे ना फैले। तो किसान मित्रों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इसके लिए या तो एक पेन या कापी ले लीजिए, जो मैं आज आपको दवाइयाँ बताने वाला हूँ वह आप नोट करते जाइएगा ताकि आपको दोबारा यह वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े और उस हिसाब से आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हमें जो फंगीसाइड लेना है, जो हमारी लहसुन की फसल में समस्या आ रही है, जड़ गलन की, पत्ते में भूरापन आ रहा है, पत्ते सूखने की जो समस्या आ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फंगीसाइड के रूप में लेना है जो हमारा बायर कंपनी का एलिएट के नाम से जो फंगीसाइड आता है, जिसके अंदर अगर जो हम टेक्निकल की बात करें तो फोसेटिल एल्यूमिनियम 80% WG फॉर्म में हमें मिलता है, यानी कि एक पाउडर फॉर्म में आता है, तो वह लेना है। अब इसके अगर जो हम डोज की बात करें तो कंपनी इसका डोज बताती है किसान भाइयों 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। तो आप इसका डोज जो है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रख लीजिए। अब इसके साथ में हमें एक फंगीसाइड और ऐड करना है, क्योंकि हमें इसके लिए सिस्टमेट एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो आप या तो इसके साथ में बायर का जो एंट्राकोल के नाम से जो फंगीसाइड आता है, जिसके अंदर प्रोपिनेट हमें मिलता है 70%, या तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा UPL का सार्प आता है जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब मिलता है, आप उसको भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी लेकर ये लेना है। अब इसके साथ में किसान भाइयों, हमें जो मच्छर मोला इनको कंट्रोल करने के लिए आप जो कि एमिडाक्लोपिड आता है, जो हमारा 17.8% जो लिक्विड फॉर्म में आता है, बायर कंपनी का जो कॉन्फिडोर के भी नाम से आता है, या अन्य दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं,
हमें सिर्फ टेक्निकल चाहिए। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिस कंपनी का मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उसी का लेना है। ये टेक्निकल आपको अगर जो दूसरी कंपनी में भी मिलते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, तो उसको लेना है। अब इसके अगर जो हम डोज की बात करें किसान मित्रों, तो इसका डोज हमें रखना है 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, आप इसको ले लीजिए। और इसके साथ में किसान भाइयों हमें एक टॉनिक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जी इस मौसम के कारण जो हमारी लहसुन की फसल को झटका लगा है वो वापस इसकी ग्रोथ मिल सके और वापस इसकी ग्रोथ अच्छी देखने को मिले, पत्ते हरे भरे और ग्रीनेस आए। तो आप मैं रिकमेंड करूँगा किसान भाइयों, इसके लिए जो हमारा अडामा का जो फ्लेमर के नाम से जो टॉनिक आता है, जिसके अंदर आपको होमिक एसिड, एमिनो एसिड सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, तो आप उसको ले लीजिए। और इसके साथ में हमें किसान भाइयों एक एंटीबायोटिक लेना है। मान लो कि हमारी फसल में कुछ पानी का रिएक्शन हुआ है, तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए आप या तो जैसे कि वेलिडामाइसिन आता है या कासुमामाइसिन आता है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल आपको दुकान पे हो जाए उसमें से कोई सा भी, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, इनको ले लीजिए। और इसके साथ में किसान भाइयों आप जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको आता है आप उसको ले लीजिए। और इन सब को मिलाकर किसान भाइयों ये जो पूरा डोज स्क्रीन पर चल रहा है ये आप जो है आपकी लहसुन की फसल में स्प्रे कर दीजिए। थोड़ा सा स्प्रे करते समय इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि थोड़ी हमें नीचे ज़मीन में हल्की फुल्की नमी होना बहुत ज़रूरी है। नमी होगी तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये दवाई अगर जो ज़मीन पर भी गिरेगी तो ये आसानी से जो है ज़मीन में भी फैल जाएगी, इसके लिए थोड़ी नमी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया किसान भाइयों हमारा ऊपर से पूरा ट्रीटमेंट। अब हमें इसका जो है नीचे से जड़ों द्वारा भी हमें ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो आप पानी पिलाने वाले हैं, एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, अगर जो ज़मीन में नमी है तो आप ये स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से 8 से या 10 दिनों बाद जब भी आपको लगे कि हमारी लहसुन में पानी की आवश्यकता है तभी आप पानी पिलाएं। अगर जो ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो भी आपकी लहसुन में जो है जड़ गलन या नीमाटोड की समस्या आ सकती है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब जब आप पानी पिलाने वाले हो उस समय हमें इसका जो है नीचे से ट्रीटमेंट करना है। तो नीचे से हमें एक कीटनाशक और एक फंगीसाइड दोनों को ऐड करके जो है देना है। तो किसान मित्रों आज मैं आपको लहसुन में जड़ गलन के लिए एक बहुत ही शानदार कीटनाशक बताऊंगा। अगर जो आपको यह मार्केट में मिल जाए तो सबसे पहले इसी को लेना है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है ज़मीन के जो कीड़े होते हैं उसके ऊपर और निमाटोड के ऊपर बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें जो है देखने को मिले हैं। तो इसका जो नाम चलता है किसान भाइयों, अदामा कंपनी का यह आता है और निमिट्स के नाम से यह मार्केट में आपको मिलता है। और इसके अंदर अगर जो कीटनाशक की बात करें यानी कि टेक्निकल की हम बात करें तो फ्लुएन सल्फोन 2% हमें मिलता है। तो आप अगर जो ये मिले तो सबसे पहले आपको इसी को लेना है। अगर जो हमें इसके डोज की बात करें तो कंपनी इसका डोज बताती है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखना है। तो आपको अगर जो ये मिल जाए तो सबसे पहले यह ले लीजिएगा। और अगर जो ये नहीं मिलता है तो इसके बाद किसान भाइयों आप जो कि सिजेंटा का जो वटाको के नाम से जो कीटनाशक आता है, जिसके अंदर भी हमें 2 टेक्निकल मिलते हैं, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.5% और इसके साथ में थायोमेथाक्साम मिलता है हमें 1%। तो आप इसको ले लीजिएगा। इसके डोज की अगर जो हम बात करें तो इसका डोज जो है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनी बताती है। तो ये दोनों कीटनाशक है किसान भाइयों जिसके लहसुन में बहुत ही शानदार हमें जड़ गलन के ऊपर रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो आप इसको ले लीजिएगा। और इसके साथ में अब हमें एक फंगीसाइड ऐड करना है जो कि थायोफिनाइट मिथाइल के नाम से आता है 70%। और आप इसको ले लीजिए। ये जड़ गलन के ऊपर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले, जो कि अलग अलग कंपनी के आते हैं, जो रोको के नाम से भी आता है, उसके बाद में सल्फर मिल्स का जो है कंट्रोल के नाम से आपको मिलता है। तो जिस कंपनी का भी आपको मिल जाए उसको ले लीजिए। और इन दोनों को मिलाकर इसके साथ में अगर जो आप मिलाना चाहते हैं तो आप अच्छी कंपनी का जो दानेदार होमिक एसिड आता है आप उसको ले लीजिए। और इन सबको मिलाकर किसान भाइयों छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद में पानी पिला दीजिए। तो आपकी लहसुन में जड़ गलन और लहसुन गलन की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ऊपर से हमने स्प्रे भी कर दिया।
तो मतलब यूँ समझ लो कि पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा लहसुन का। तो ये थी संपूर्ण जानकारी किसान मित्रों, आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो उसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।